ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीये पार्वती खंड अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याय। ऋषि ऊचु जगत्पिता शिवा प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्मादयतव्या कन्या शंकराय महात्मने एवं कृत्वा हिमगिरे सार्थकं ते भवे जनु जगद्गुरो गुरुस्तत्त्वं हि भविष्यसि न संशय। ब्रह्मोवाच एवं वचन्मा कर्णये सप्तशीर्षा मुनीश्वर प्रणम्य तान् करो बद्ध्वा गिरिराजो ब्रवीदिदम्। हिमालय उवाच सप्तर्षयो महाभागा भवद्भिर्दुतीरितं तत्प्रमाणीकृतं मे हि पुरे गिरिशेच्छया इदानीमेक आगत्य विप्रो वैष्णव धर्मवान् शिवमुद्दिश्य सुप्रीत्या विपरीतं वचो ब्रवीत्। तदारभ्य शिवा माता ज्ञानभ्रष्टा बभूवः सुता विवाहं रुद्रेण योगिना तेन नेच्छति कोपागारमगातः सा हि सुतपामिलनाम्बरा कृत्वा महाहठं विप्रा बोध्यमानापि नाभुदत् अहं च ज्ञानविभ्रष्टो जातोऽहं सत्यमीर्यते दातुं सुतां महेशाय नेच्छामि भिक्षुरूपिणे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा शैलराजस्तु शिवमाया विमोहिता तूष्णी बभूव तत्र स्थो मुनीनामध्यतो मुने सर्वे सप्तर्षस्ते हि शिवमायां प्रशस्य वे प्रेषयामासुरतां मेनकां प्रत्यरुन्धतीम् अथ पत्युः समादाय निदेशं ज्ञानदाहि सा जग्मारुन्धती तूर्णं यत्र मेना च पार्वती गत्वा ददर्श मेनान्ता शयानां शोकमूर्छिताम् उवाच मधुरं साध्वी सावधाना हितं वचा। अरुन्धत्युवाच उत्तिष्ठ मेनके साध्वी त्वदगृहेऽहं रुन्धती आगतामुन्यशापि सप्तायाता कृपालवा। ब्रह्मोवाच अरुन्धती स्वरं श्रुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका उवाच शिरसा नत्वा तां पथ्यामेव तेजसा। मीनोवाच अहोद्य किमिदं पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम् वधूर्जर्गधिधे पत्नी वसिष्ठ स्यात् गते हवे किमर्थमागता देवी तन्मे ब्रूहि विशेषता अहं दासी समातेहि ससुता करुणा कुरु। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मेनका साध्वी बोधयित्वा च तां बहु तथागताक्ष सुप्रीत्या सासते यत्र श्रोपिते अथ शैलेक्षरं ते च बोधयामासुरादरात् स्मृत्वा शिवपदं द्वन्द्व सर्वे वाक्यविशारदा। ऋषिऊचु शैलेन्द्रशूर्यतां वाक्यमस्माकं शुभकारणं शिवाय पार्वतीं देहि
संहर्तु चक्षुरो भव। अयाचितारं सर्वेशं प्रार्थयामास यत्नथा। तारकस्य विनाशाय ब्रह्मा सम्बन्धकर्मणि नोतसुकोदारसंयोगे शङ्करो योगिनां वरा। विधे प्रार्थनया देवस्तव कन्यां गृहीष्यति। दुहितुस्ते तपस्तप्तं प्रतिज्ञानं चकारस। हेतुदयेन योगीन्द्रो विवाहं च करिष्यति। ब्रह्मोवाच ऋषीणां वचनां श्रुत्वा प्रहस्य स हिमालय। उवाच किञ्चिदीतस्तु परं विनयपूर्वकम्। हिमालयवाच शिवस्य राजसामग्र्यं न हि पश्यामि काञ्चन। कञ्चिदाक्षमेक्षर्य कं वा स्वजनबान्धवं। नीचक्षाम्यातिविनिर्लिप्त योगिने स्वां सुतामहं। यूयं वेद विद्यातुक्ष पुत्रावदत् निक्षितं। वरायानानुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत्। कामान् मोहादया लोभा तस्य नष्टो नरकं व्रजेत्। न हि दास्यामह्यं कन्या मिच्छया शूलपानये। यद्विधान भवेद्योग्य मृष्यस्तद्धियताम्। ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमागस्य मुनीश्वर। प्रत्युवाच वसिष्ठस्तं तेषां वाक्यविशारदा। वसिष्ठोवाच शृणु शैलेशमत्याख्यं सर्वथा ते हितावहम्। धर्माविरुद्धं सत्यं परत्रे मुदावहम्। वचनं त्रिविधं शैललौकिके विदेकिपि च। सर्वजानाति शास्त्रज्ञो निर्मलज्ञानचक्षुषा। असत्यमहितं पक्षात् साम्प्रतं श्रुतिसुन्दरं। सुबुद्धिर्वक्ति शत्रुहितं नैवं कदाचन। आदाव प्रीतिजनकं परिणामे सुखावहम्। दयालु धर्मशीलो हि बोधयत्येव बान्धव। श्रुतिमात्रात् शुद्धातुल्यं सर्वकालसुखावहम्। सत्यं सारं हितकरं वचनं श्रेष्ठमिप्सितम्। एवं च त्रिविधं शैलनीतिशास्त्रोदितं वचा। कथयतां त्रिशो मध्ये किं ब्रुवे वाक्यं त्वदीप्तिसं सतं। ब्रह्मा सम्पत्तिहीनः शङ्करस्त्रिदशेश्वरा। तत्त्वज्ञानसमुद्रेषु सन्निमग्नेकमानसा। ज्ञानानन्दशेखरस्य ब्रह्मवस्तुषु का स्पृहा। गृहीददाति सुतां राजसम्पत्तिशालिने। कन्यकां दुःखिने दत्त्वा कन्याघाती भवेत् पिता। वो को वेद शङ्करो दुःखी कुबेरो यस्य किङ्करा। भ्रुभङ्गलीलया स्रष्टुं हर्तुं क्षमो हि सः। निर्गुणा परमात्मा च परेशा प्रकृते परा। यस्य च त्रिविधा मूर्ति विर्धातु सृष्टिकर्मणि। सृष्टिस्थित्यन्तजननी ब्रह्मा विष्णु हराभिधा।
ब्रह्मा च ब्रह्मालोकस्थो विष्णु क्षीरोदवास्कृता हरा कैलासनिलय सर्वा शिवविभूतया धते च त्रिविद्यामूर्ति प्रकृति शिवसम्भवा अंशेन लीलया श्रेष्ठो कल्या बहुधा अपि मुखोद्वा स्वयं वाणी वागवधिष्ठा त्रिदेवता वक्षस्थलोद्वा लक्ष्मी सर्वसम्पत्स्वरूपिणी शिवा तेजोसुदेवानामाविर्भावं चकार सा निहत्य दानवान् सर्वान् देवेभ्यः ददो प्रापकल्पान्तरे जन्म जठरे दक्ष्योषिता नाम्ना सती हरं प्राप दक्षसत्स्य ददोचतां देहं तत्र याज्योगेन श्रुत्वा सा भृत्रनिन्दनं साध्यत्वत्सतस्तु मेनाया जज्ञे जठरच्छिवा शिवा शिवस्य पत्न्यं शैलजन्मनि जन्मनि कल्पे कल्पे बुधिरूपा ज्ञानिनां जननी परा जायते संसदा सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी सत्या अस्ति चिताभसं भक्तया धतिहर स्वयम् अत्सत्त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्रां हराय च अथवा सा स्वयं कान्ता आसने यास्यस्ति दास्यसि कृत्वा प्रतिज्ञां देवेषु दृष्टा कलेशं मश्चङ्करं दुहितुस्ते तपास्थान माजगाम द्विजात्मका तामाक्षासे वरं दत्त्वा जगां निजमन्दिरं तत्प्रार्थनावाशा च शम्भुर्याचे त्वां शिवां गिरे अङ्गीकृतं युवाभ्यां तच्छिवभक्तिरतात्मना विपरीतमतिजार्तावत् कस्माद्विरीक्षर तद्दत्त्वा प्रभुना देव प्रार्थितेन त्वदन्तिकं प्रस्थापिता वयं शीघ्रं हारस्यासाप्यरुन्धती शिक्षयामो वयं त्वं हि दत्त्वा रुद्राय पार्वतीम् एवं कृते महानन्दो भविष्यति गिरे त्वया शिवां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चैन दास्यसि भविता तविद्वा होत्र भवितव्यबलेन च वरं ददो शिवाय स तपन्तये तात शङ्करा न हि क्षरप्रतिज्ञातं विपरीताय कल्पते अहो प्रतिज्ञा दुर्लङ्घ्य च साधूनामीशवृतीनां सर्वेषां जगतां मध्य किमीशस्य पुण्यर्गिरे एको महेन्द्रशैलानां पङ्क्षाक्षिच्छेदलीलया पार्वतीलीलया मेरो शृङ्गभङ्गचकार च एकार्थेन हि शैलेश नाश्या सर्वा हि सम्पदा एकं तयजेत्कुलसर्यार्थे श्रुतिरेषा सनातनी दत्त्वा विप्राय स्वसुता मन्रन्यो नृपेक्षरा ब्रह्मानादये माप्नो
ररक्ष निज संपदम तमाशु बोधयामासु निर्तिशास्त्रविदो जना ब्रह्मशापदिभिक्तञ्च गुरुवो ज्ञाति सत्तमा शैलराजत्वमेव सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वान् बन्धुर्वर्गान् वंश कुरु सुरानपि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वसिष्ठस्य वचनं सप्रहस्य च प्रपच्छ नृपवार्ताञ्च हृदयेन विधूयता। हिमालयवाच कस्य वंशोदवो ब्रह्मा नरन्यो नृपक्षस सुतां दत्त्वा स च कथं ररक्षाखिल संपदा। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वसिष्ठस्तु शैलवाक्यं प्रसन्नधि प्रोवाच गिरये तस्मै नृपवार्ता सुखावहाम्। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे गिरिसान्त्वनो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिवजी को जगत पिता और शिवा को जगन माता कहते हैं, इसलिए महात्मा शिवजी को तुम्हें अपनी कन्या देनी चाहिए। हे हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम निस्संदेह जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार सब ऋषियों की बातों को सुनकर हाथ जोड़कर गिरिराज ने ये कहा। हिमालय ने कहा, हे महाभाग सप्त ऋषियों, आपने जो कुछ कहा उसे मैंने पहले ही शिव जी की इच्छा से स्वीकार कर लिया है। इस समय एक वैष्णव धर्म वाले ब्राह्मण ने आकर शिव को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक हमें उसके विपरीत समझा दिया। तब से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट होकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ करना नहीं चाहती। वह दुखी होकर कोप भवन में मैले वस्त्र पहनकर हट करके चली गई है। समझाने पर भी वह नहीं समझ रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अंत मैं भी उस भिखारी को अपनी कन्या देना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी की माया से मोहित गिरिराज इतना कहकर चुप होकर मुनियों के बीच में बैठ गया। उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा कर मैना के पास अरुंधति को भेजा। उसके बाद ज्ञान को देने वाली वह अरुंधति पति के आदेश को पाकर जहाँ मैना और पार्वती थी वहाँ शीघ्र गई। जाकर उसने शोक से मूर्छित मैना को सोई हुई देखा। उसे सावधान कराकर अरुंधति ने मीठे वचनों द्वारा उससे कहा। अरुंधति ने कहा, हे पतिव्रता मैना, उठो, तुम्हारे घर पर मैं, अरुंधति और दयालु सप्तऋषि आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। अरुंधति के स्वर को सुनकर शीघ्र उठकर लक्ष्मी के सदृश तेज युक्त देखकर उसे प्रणाम किया। मैना ने कहा, हो, आज हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो संसार के विधाता पुण्य आत्मा वशिष्ठ की पत्नी हमारे घर पधारी हुई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं? आप विशेष रूप से मुझे कहिए। मैं कन्या सहित आपकी दासी हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। मैना के ऐसा कहने पर उसे बहुत समझाकर उसे साथ लेकर अरुंधति वहाँ आई जा सप्त ऋषि थे। उसके बाद वाक्य विशारद उन ऋषियों ने शिव जी का ध्यान करके आदर से गिरिराज को समझाया। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज, हमारे शुभ कारक वचनों को सुनो। शिव जी को पार्वती देकर संहार कर्ता के शवशुर बन जाओ। अयाचक सर्वेश की तुम यतन से प्रार्थना करो। तारकासुर का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी शिव पार्वती का संबंध करना चाहते हैं। यद्यपि परम योगी शिव विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु ब्रह्मा की प्रार्थना से वे तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। तुम्हारी कन्या ने उनको पाने के लिए तप किया है, इसलिए उसे वर दिया है। इन दो कारणों से शिव जी उससे विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। ऋषियों के वचनों को सुनकर डरा हुआ हिमालय कुछ हंस कर नम्रता के साथ कहने लगा। हिमालय ने कहा, मैं शिव जी के पास कोई संपत्ति नहीं देखता, ना उनका घर है, ना उनके बंधु बांधव है।
उस विरक्त योगी को मैं अपनी कन्या देना नहीं चाहता। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, मुझे क्या करना चाहिए कहिए। कन्या के विपरीत वर को यदि पिता काम, मोक्ष या भय से कन्या दे देता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं अपनी इच्छा से शिव जी को कन्या देना नहीं चाहता। हे ऋषियों, जो उचित हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, हिमालय के इन वचनों को सुनकर बोलने में कुशल वशिष्ठ ने उत्तर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुम मेरी बात सुनो। धर्म के अनुकूल कार्य इस लोक तथा परलोक में सुख देता है। हे शैल, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र को जानने वाला निर्मल ज्ञान चक्षु से सब जानता है। सुनने में अच्छे किंतु असत्य वचन बाद में दुखद होते हैं। ऐसे वचन शत्रु ही कहते हैं, मित्र ऐसा नहीं कहते। प्रारंभ में कटु, बाद में सुखद वचनों को दयालु धर्मात्मा बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान सब समय सुख देने वाला सत्य का सार तथा हितकर वचन उत्तम होता है। हे शैल, नीति शास्त्र में इस प्रकार त्रिविध वचन कहे गए हैं। कहो, इन 3 प्रकार की बातों में जो तुम्हें अच्छी लगती हो वही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शिव जी रजोगुण वाली संपत्ति से तो हीन है, पर तत्व के ज्ञान समुद्र में उनका मन सदा डूबा रहता है। ज्ञानानंद के स्वामी को ब्रह्मा रजोगुणी वस्तुओं के प्रति क्या इच्छा होगी। गृहस्थी अपनी कन्या को राज्य संपत्ति वाले को देता है। दुखी पति को कन्या देकर पिता को कन्या वध का फल मिलता है। कौन कहता है शिव जी दुखी हैं? कुबेर जिनका सेवक है, जिसकी भों के विलास मात्र से वह सृष्टि करने तथा उसका नाश करने में समर्थ है। वह निर्गुण परमात्मा परेश है और प्रकृति से परे है, जिसकी सृष्टि आदि करने के लिए 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, शिव जिनके नाम हैं। ब्रह्मा ब्रह्मालोक में, विष्णु क्षीर समुद्र में और शिव कैलाश में निवास करते हैं। ये तीनों शिव की विभूतियां हैं। शिव से उत्पन्न प्रकृति 3 प्रकार के स्वरूपों को धारण करती है। लीला मात्र अंश से वह अनेक अवतार लेती है। उनके मुख से उत्पन्न वाणी सरस्वती, वागधिशात्री देवता है। वक्ष स्थल से उत्पन्न लक्ष्मी सब प्रकार की संपत्ति रूपनी है। देवताओं के तेज से शिवा का प्रादुर्भाव हुआ। उसने सभी राक्षसों का वध करके देवताओं को लक्ष्मी दी। वह दूसरे जन्म में दक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। उसका नाम सती था। दक्ष ने उसका विवाह शिव जी से किया। उसने अपनी पति की निंदा सुनकर योगा अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। वह आज मेना के गर्भ से पैदा हुई है। हे शैल, ये शिवा प्रत्येक जन्म में शिव की पत्नी रहेगी। यही प्रत्येक कल्प में ज्ञानियों को उत्तम बुद्धि देने वाली होगी। बस ये सदा सिद्धा और सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि रूपनी है। शिव जी सती की हड्डियों की चिता भस्म को सदा धारण करते हैं। इसलिए तुम अपनी इच्छा से अपनी सुंदरी कन्या को शिव को दे दो, नहीं तो वह स्वयं पति के घर चली जाएगी, तब तुम उसे दोगे। प्रतिज्ञा करके महादेव ने देखा कि तुम्हारी कन्या अनेक कष्टों को सहकर तपस्या कर रही है। तब वह स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर जहाँ वह तप कर रही थी वहां आए। उसे आश्वासन देकर तथा वर देकर वे अपने धाम को चले गए। हे हिमालय, उसकी प्रार्थना के वश में होकर वे शिवा को मांग रहे हैं। हे गिरिराज, शिव भक्ति में तत्पर तुम दोनों ने उसको स्वीकार भी किया था। अब कैसे तुम्हारी बुद्धि बदल गई है, बतलाओ। वहां से जाकर शिवजी ने हमें अरुंधति सहित ऋषियों को तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए भेजा है। हे हिमालय, हम तुम्हें समझाते हैं, तुम शिव जी को पार्वती दे दो। ऐसा करने से तुम्हें अत्यंत आनंद मिलेगा। हे गिरिराज, यदि तुम शिवा को शिव जी को अपनी इच्छा से नहीं दोगे तो उसका विवाह शिव जी के साथ होनहार के आधार पर ही हो जाएगा। हे तात, तपस्या करते समय शिवा को शिव जी ने वर दिया है। शिव जी की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं हो सकती। हे हिमालय, शिव भक्तों की भी प्रतिज्ञा संसार में नहीं टल सकती। फिर शिव जी की प्रतिज्ञा की तो बात ही क्या है। एक देवराज इंद्र ने खेल ही खेल में सभी पहाड़ों के पंख काट दिए थे और पार्वती ने सुमेरु की चोटी का नाश कर दिया था। हे नगाधिराज, एक के लिए अपनी सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर दे, ये सनातन वेद वाक्य है।
अनरण्य राजा ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके भय से अपनी धन संपत्ति की रक्षा की। ब्राह्मण के शाप से डरे हुए उस राजा को नीति शास्त्र के जानने वाले गुरुजनों तथा बंधु बांधवों ने समझाया था, हे शैलराज, तुम भी इसी प्रकार शिव जी को अपनी कन्या देकर सभी बंधुजनों की रक्षा करके देवताओं को भी अपने वश में करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर कुछ हंसकर हृदय से दुखी होकर हिमालय ने अनरण्य राजा का कथानक पूछा। हिमालय ने कहा, हे ब्राह्मण, उस अनरण्य राजा किसके वंश में पैदा हुआ था? उसने अपनी कन्या देकर किस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा की? ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय की इस बात को सुनकर वशिष्ठ प्रसन्न होकर उस राजा की सुखद कथा को हिमालय को सुनाने लगे। इस प्रकार शिव पुराण महापुराण में गिरि सांत्वना नामक 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।